हाँ जी, तो असी नैक्सट कर रहे हैं रिलेटेड एंगल्स। और ये रिलेटेड एंगल्स का मतलब की है कि इत्थे साडे कोल दो एंगल होणगे जो आपस विच रिलेटेड होणगे। ठीक है, तो इन्हां दे विच असी सब तो पहला करते हैं टाइप कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और ये एंगल्स की होंदे आ, दो एंगल जिन्हां दा सम 90 डिग्री होएगा, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब दो एंगल है, सपोज करो एक एंगल ए है एक एंगल बी है, तो दो एंगल्स होणगे, इन्हां नूं असीं की कहने कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दोवां दा सम करिए और सम किस दे इक्वल आ जाए 90 डिग्री दे, ठीक है। तो ए जो एंगल है उन्होंने असीं की कहने हैं ए इज़ कंप्लीमेंट ऑफ बी, जब बी की होएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए। ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे, जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ये कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अपने कोल है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स का की मतलब है, ये साडे कोल दो एंगल्स है, सपोज करो एक एंगल सी है और एक डी है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर दोनों का सम 180 डिग्री है then this is called supplementary angles, ओके। और इस तरीके नाल भी असी जो है सप्लीमेंट्री एंगल सी का की होएगा डी, एंड डी का सप्लीमेंट्री एंगल होएगा सी, ठीक है। उस तो नैक्सट टाइप है थर्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, और इन एंगल्स दे विच देखो की होंदा है, फस्ट कंडीशन होनी चाहिए है साडे कोल आ कॉमन आर्म। दो एंगल है, दोनों एंगल दे विच एक आर्म एंगल दी इहो जी होएगी जो दोनों एंगल दे विच कॉमन होएगी, ठीक है। एंड सैकेंड कंडीशन होनी चाहिए आ कॉमन वर्टैक्स। जो दोनों एंगल दे विच असीं वर्टैक्स यूज़ कर रहे हैं वो वर्टैक्स दोनों दे विच सेम होएगा, मीनस कॉमन होएगा, ठीक है। एंड थर्ड टाइप देयर other arm lies on either side of the common arm। जो एक आर्म है दोनों एंगल्स की, देखो एक एंगल लिए दो आर्म की जरूरत पैंदी है, ठीक है। सो जो अगर मैं ये एंगल बनाया तो इस दे विच की है दो आर्म्स है, एक ये आर्म है एक ये आर्म है, ठीक है। तो दो आर्म जो है इन्हां दे विच है, तो दोनों एक एंगल लिए दो आर्म चाहिए हैं, और एक एंगल असीं इत्थे होर बना रहे हैं तो इहदे लिए भी दो आर्म्स की लोड़ पई है, ठीक है। बट हुण की है एक ए एंगल है एक ए एंगल है, दोनों एंगल दे विच की है एक आर्म असी कॉमन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो इस एंगल नाल भी आर्म बन रही है, और अगर ए एंगल लवांगी तो उसकी भी ये एक आर्म बन रही है, ठीक है। तो एक ही है दोनों की कॉमन आर्म। एंड दूसरा जो वर्टैक्स है ए वर्टैक्स भी दोनों विच कॉमन है। अगर असी ए एंगल देख रहे हैं, एंगल 1 सपोज कर लेने, इनू एंगल 2 सपोज कर लेने। अगर एंगल 1 देख रहे हैं तो भी वर्टैक्स ए बन रहा है, अगर एंगल 2 देख रहे हैं दैन भी वर्टैक्स ए बन रहा है, ठीक है। तो दोनों का वर्टैक्स जो है वो भी कॉमन है। एंड थर्ड कंडीशन की होनी चाहिए है, जो देयर आइदर आर्म है, मतलब उन्होंने जो एक दूसरी एक आर्म तो ये होगी जो कॉमन है दोनों की, बट जो दूसरी आर्म है 1 एंगल की दूसरी आर्म ए वाली है, 2 एंगल की दूसरी आर्म ए वाली है, तो वो की होनी चाहिए है दोनों कॉमन आर्म दे अपोजिट साइड्स से। मतलब कॉमन आर्म ए वाली है तो एक लैफ्ट ते होएगी, दूसरी इस ते राइट ते होएगी, ठीक है। दोनों एक लैफ्ट ते एक राइट ते, तो दोनों एक दूसरे तो उल्टी हैं, ठीक है। मतलब सेम साइड नहीं लेनी है, अपोजिट साइड होनी चाहिए है। तो ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं, तो ये एंगल की बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। और उस तो नेक्स्ट जो है एडजेसेंट एंगल्स की एक होर प्रॉपर्टी इत्थे अप्लाई होएगी। एंगल जो 1 है प्लस एंगल 2, एंगल 1 है एंगल 2, ये दोनों एंगल का अगर असीं सम करांगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल होएगा, मतलब BAD।
एंगल BAD ये पूरा एंगल हो जाएगा। ठीक है, मतलब चलो असी कॉमन आर्म जो है अगर स्किप कर दिए तो ओनली ए एंगल इन्हां आर्म दे विचाले जो बन रहा है। ठीक है, असीं इहनूं इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं। एंगल ए की होएगा BAC प्लस एंगल 2 की होएगा CAD। ठीक है, CAD और इन दोनों का सम करांगे तो की होएगा BAD एंगल दे इक्वल होएगा। ओके, इस नाल रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं असीं। तो हुण तुसीं ये एग्जाम्पल्स देखनी है ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। तो देखो पहला असीं लै रहे हैं एंगल 1। एंगल 1 दे विच असीं की यूज़ कर रहे हैं, वर्टेक्स ए यूज़ कर रहे हैं एंड एक आर्म ए वाली यूज़ कर रहे हैं, दूसरी आर्म ए वाली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हुण एंगल 2। एंगल 2 असीं सिर्फ इन्ना वाला एंगल लै रहे हैं तो उहदे विच एक आर्म साडी ए बन रही है, दूसरी आर्म साडी ए बन रही है। ठीक है, तो ये एक चीज़ कॉमन है, सानू कॉमन ए वाली आर्म मिल चुकी है, वर्टेक्स भी दोनों लिए असीं कॉमन यूज़ कर रहे हैं, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं। बट थर्ड कंडीशन इससे सैटिस्फाई नहीं हो रही बिकॉज जो ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन साइड असीं की ले रहे हैं, सॉरी कॉमन साइड साडी ए बन रही है, कॉमन आर्म ए बन रही है इस एंगल लिए भी एंड दूसरे एंगल लिए भी। ठीक है, तो कॉमन आर्म दोनों इन्हां आर्म्स दे विचकार होनी चाहिए है, बट एक ही है साइड पे है। सो दिस इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। सो दूसरा देखो, दूसरे एंगल दे विच तो वैसे दिख रहा है ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स दोनों दे सेम नहीं है, कॉमन वर्टेक्स ही है नहीं, तो दिस मीनस ये भी साडे कोल एडजेसेंट एंगल नहीं है। और ये जो टाइप बन रही है ये बिल्कुल सेम है जो असीं हुणे कीता होया। इन्हां लई देखो एक एंगल ए बन रहा है और दूसरा एंगल ए बन रहा है, जो कॉमन आर्म बन रही है वो ये बन रही है एंड जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन बन रहा है। ठीक है, एंड ये कॉमन आर्म दे एक लैफ्ट साइड है एक राइट साइड है, दोनों आर्म्स। ठीक है, सो दिस मीन यस दिस इज अ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, हुण असीं नैक्सट करते हैं। नैक्सट दे विच की है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की हुंदी है। एडजेसेंट एंगल जो असीं हुणे कीता वो सेम है बट उसकी जो एक आर्म है ये होएगी एंड दूसरी आर्म ये होएगी। ठीक है, मीनस स्ट्रेट लाइन ही बनाउणगे भी, और स्ट्रेट लाइन दे विच ही एक एंगल किते भी हो सकता। ठीक है, तो एक एंगल ए है एंगल 1 और दूसरा एंगल ए है एंगल 2 एंड ये वर्टेक्स है ABC एंड दिस इज G। ओके, तो इस दे विच है कि एक्चुअली मतलब अगर एंगल 1 की गल कर रहे हैं असी मीनस एंगल BAC प्लस एंगल सैकेंड एंगल 2 एंगल CAD, तो दोवां दा अगर असी सम करिए तो सम 180 डिग्री दे इक्वल होवे। तो अगर ये सम 180 डिग्री दे इक्वल है दैन ये एडजेसेंट एंगल ही है जो लीनियर पेयर बन जाता है। लीनियर पेयर, ठीक है, मतलब दो एंगल है इसलिए असी पेयर यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल जो है वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, क्लियर। सो नैक्सट है साडे कोल क्वेश्चंस वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे विच की हुंदा है, दो लाइन्स लैने हुण असी, एक लाइन और ये है दूसरी लाइन। ठीक है, और इसनों असी नाम दे देने हैं, इत्थे एक पॉइंट लै रहे हैं ABC एंड D। ओके, तो जो ए सपोज कर लो साडे कोल है O एंड ए वाला एक एंगल लै रहे हैं और एक एंगल ए लै रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल नूं असीं की कहने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस एंगल नूं असीं की लिख सकते हैं एंगल BOD और BOD जो ये एंगल है किहदे इक्वल होएगा AOC दे इक्वल होएगा, AOC दे इक्वल होएगा।
एंड सिमिलरली अगर असीं देखिए तो साडे कोल एक होर पेयर भी बन रहा है। अगर आ वाला एंगल असीं लैना होवे तो असीं ए एंगल भी लै सकते हैं और ए किस दे इक्वल होएगा, इस एंगल दे इक्वल होएगा। सो इत्थों साडे कोल की आ रहा ए ओ डी, ए ओ डी, ठीक है। ये एंगल किस दे इक्वल बन रहा है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी दे इक्वल बन रहा है। तो ये जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके क्लीयर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ दो प्रॉपर्टीज़ तो साडे कोल यही है कि ये एंगल दोनों इक्वल होंगे है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंड इस तो बिना होर प्रॉपर्टीज़ जो इसदियां है वो इस टाइप नाल है कि ये देखो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अगर असी इस ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों एंगल देखिए तो की बना रहे हैं, लीनियर पेयर जो असी हुणे कीता होया। तो इस तरीके नाल ए ओ डी सॉरी डी प्लस नैक्सट एंगल डी ओ बी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन दे इधर नीचे वाली साइड देखा तो की बनेगा, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ये भी दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन दे। तो इन्होंने दोनों का सम की होएगा 180 डिग्री। हुण असी लाइन लै रहे हैं सी डी लाइन। हुण सी डी लाइन देखो, सी डी लाइन के उपर भी साडे कोल की बन रहा है, ये दोनों एडजेंसेंट बन रहे हैं। एंड दोनों एक स्ट्रेट लाइन है ना सी डी, तो स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल भी की बन रहे हैं, लीनियर पेयर। डी ओ ए प्लस ए ओ सी, ये 180 डिग्री बना रहे हैं। हुण इस सी डी लाइन दे तुसीं नीचे देखो, नीचे भी आ दोनों जो बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन है तो नीचे 180 डिग्री बनेगा। तो इन्हों दोनों का सम कितना होएगा, डी ओ बी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री है, ठीक है। तो इस दे नाल 4 प्रॉपर्टीज साडे कोल आ गई कि इन्हां दे सम टोटल जो है 180 डिग्री हुंदा है, ठीक है। एंड 2 प्रॉपर्टीज इस दियां ये भी विच ऐड कर लेनी है कि दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे है, ठीक है। एक पेयर बन रहा है वर्टिकली अपोजिट का, ये सैकेंड पेयर बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। और इस एक्सरसाइज के लिए ये एंगल की जानकारी थोड़े लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये तुसीं एंगल याद रखने हैं और इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।